देखकर रमा आदि ने उनका सम्मान करके उन्हें आदर दिया। वहीं पर मूल प्रकृति के साथ बैठकर शंकर जी भी सुखी हुए और शोभा को प्राप्त हुए। फिर दोनों सुशील एवं सुंदर पुत्रों को देवताओं ने प्रणाम किया। लक्ष्मी, सरस्वती एवं भवानी, पार्वती एक दूसरे का आदर करते हुए कुशल प्रश्न पूछने लगी। उस समय लक्ष्मी जी की ओर देखकर श्री कृष्ण मुस्काए और उन्हें सनातनी देवी कहकर पुकारा और कहा कि तुम विदर्भ नरेश भीष्मक जी के भवन में जाकर उनकी पुत्री बनो। मैं कुंडनपुर में तुम्हारे प्रेम के कारण आऊँगा और वहाँ से तुम्हारा हाथ पकड़कर ले जाऊँगा। उस समय गोप कुमारियाँ जो बातें कर रही थी उन पर बलि बलि जाते हुए मधुर छवि से युक्त श्री कृष्ण हंसे। फिर कृपालु भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने पार्वती जी से मधुर वचनों में कहा कि हे सृष्टि रचना और सृष्टि श्रृंगार का कार्य करने वाली, हे बड़ी महिमा वाली तथा सुंदर रूप वाली, हे कल्याण करने वाली, हे महामाया, हे शुभे, तुम नंद जी के ब्रज में जाकर यशोदा के गर्भ से देवी बनकर प्रकट हो। मेरी लीलाओं में सहयोग करने वाली स्वामिनी, मेरी लीला में सहयोग देने के फलस्वरूप गांव गांव में तुम्हारी सेवा पूजा होगी। मैं पृथ्वी पर सब जगह तुम्हारी पूजा करवाऊंगा और नगरों में वनों में सब जगह तुम्हारी छवि मूर्तियाँ स्थापित करवाऊंगा। सभी नर नारी अनेक प्रकार की भेंटें चढ़ाकर भक्ति के सहित तुम्हारी पूजा करेंगे। हे शिवेक भवानी, तुम्हारे प्रकट होते ही हमारे पिता वसुदेव जी जो परम ज्ञान प्राप्त किए हुए होंगे वे तुम्हारे पास जाएंगे। वे तुम्हारे स्थान पर यशोदा के घर पर मुझे लिटा आवेंगे और तुम्हें अपने साथ मथुरा ले जावेंगे ले आवेंगे। तुम कंस का स्पर्श पाते ही पुनः अपने पति शिव को पालोगी। ऐसा करके तुम मेरा बड़ा भारी काम बना दोगी। मैं पृथ्वी का भार उतारने जाऊंगा और ये कार्य पूर्ण होने पर मैं भी अपने धाम में आ जाऊंगा। फिर उन्होंने षडानन की ओर देखकर कहा कि तुम अपने अंश से छविमय शरीर धारण करके जाम्बवती के पुत्र बनो और इस प्रकार मेरे परम भक्त का पद पालो। तुम इस प्रकार पृथ्वी पर बड़ी प्रसन्नता से जाकर हमारी लीलाओं में सहयोग करो। जिनके थोड़ी सी भव्य टेढ़ी करने मात्र से बहुत से ब्रह्मांड भस्म हो जाते हैं, वे ही श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए देवताओं से विनय कर रहे हैं। यह बातें हो ही रही थी कि उसी समय वे देवता भी आ गए जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अपने साथ लाए थे। श्री कृष्ण उनकी ओर मीठी मीठी मुस्कान से देखे और सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाया। उनके मन की बात जानकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे भाई, हम तो भक्तों की पीड़ा सदा ही जानते हैं। मैं उसके अंशों के सहित धाम को प्रकट करके आऊँगा और पृथ्वी का भार दूर करके रस की वर्षा करूँगा। वे ये सब बातें क्षण प्रतिक्षण अपनी छवियों को छिटकाते हुए कह रहे थे और अपने रूप तथा गुणों से भक्त के मन को ललचा रहे थे। देवता, देवियाँ, गोपियाँ और गोप प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की इस कृपा पूर्ण बातों पर धन्य धन्य कहकर शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की बातें सुन उन पर मनन किया और तब पुलकित होकर आनंद में डूब गए और श्री कृष्ण की उन वचनों में लुभाए हुए उनसे विनय करने लगे। मैं किसके लिए कैसा आवास स्थान बनाऊं और किसके लिए कहाँ रहने का सुंदर सुपास करूं? कौन देवता कहाँ कौन सा देह धारण करके आएगा? देवियों के लिए मैं कौन कौन से साधन इकट्ठा करूं? किस नाम से उनकी प्रसिद्धि करूं और कहाँ कौन सा ग्राम और कौन सा वन बनाऊं? श्री ब्रह्मा जी की ऐसी नम्र विनय सुनकर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो प्रकट होगा मैं वह सब तुम्हें समझाता हूँ।